अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सर्किल, और मुझे सर्किल की कुछ क्वेश्चन कराने थे। सर्किल की कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, और सर्किल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसमें टॉपिक में। तो मैं आज के कुछ एक्सरसाइज करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। टेंजेंट मैंने करा दिया था मैं सर्किल के क्वेश्चन। यस, ये मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ कुछ जो बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने जो मार्क किए थे मैंने पहले करा चुका हूँ, अभी मैं कुछ आज करा रहा हूँ। प्लीज़ तो ध्यान से देख लें कि प्रैक्टिस कर लें आप। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, ये 31 नंबर है इसका। इसमें एक डायमीटर है एज ए बी, ए ओ बी सेंटर, एंड दिस इज सी, कट बाय अ कोड। एक कोड से कट कर रहा है। आपको इसमें गिवन है एंगल ए ओ ई, ए ओ और ई कहाँ है, ई यहाँ पर है, सॉरी, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ए ओ ई, एंड नेक्स्ट ज्वाइन कर रखा है इसने ए डी, मीन्स इसका नाम डी। और इसके बाद इसमें बोला है एंगल ए ओ ई इजकल टू 150 डिग्री, दिस इज 150, एंड दस नेक्स्ट एंगल डी ए ओ, डी ओ एंगल हमारे पास है 51, 51 डी ए ओ, मीन्स ये वाला एंगल 51 दे रखा है उसने। और हमें एंगल फाइंड करना है। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल सी ई बी, सी ई बी मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये। अब आपको इसको समझना क्या है, समझ ले ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। अकॉर्डिंग टू दिस आप इसे चाहो तो क्योंकि यहाँ पर ये आपका डायमीटर है ए ओ बी, ये डायमीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसमें एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट हमें तो क्योंकि जो चाहिए उसका पार्ट करना है, तो हमारे पास सिंपल एंगल समझिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है किसी साइकिल क्वाड्रिलेटर में ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनका सम प्लस इनका सम 180, तो ये वाला एंगल 51 हो जाएगा, 51 डिग्री। और हमारे पास अभी कुछ कंडीशन गिवन नहीं इसमें, तो कैलकुलेट साइज ऑफ एंगल सी ई बी एंड ओ सी ई, तो ये वाला 51 हो जाएगा। सी ई बी के लिए हमारे पास पहला पार्ट 51 आ गया। नेक्स्ट एंगल है ओ सी ई, ओ सी ई मीन्स ये वाला एंगल चाहिए हमें। और इस एंगल के लिए आपके पास या तो ये प्रॉपर्टी ये वाला एंगल आ जाए, क्योंकि फिर हमारे पास 51 हो जाएगा, या फिर कोई और कंडीशन हो तो उसमें देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो आपके पास सिंपल प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना कि मैं अगर इसको ऐसे निकाल लूँ, बात कर रहा हूँ मैं इस कोड की, मीन्स इस सेंटर के एंगल की, तो ये वाला एंगल आपके पास 75 आ जाएगा। और अगर ये वाला एंगल 75 आ गया आपका, तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर 180, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 105, 105 151, तो 156 हो जाएगा। और 156 में जब हम प्लस करेंगे तो ये 24 एंगल आ जाएगा, 24 डिग्री। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट इसमें दे रखा है आपको, वैल्यू दे रखी है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये 31 था और ये 36 है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, बना लीजिए इसे, जो डायग्राम में गिवन है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी अपना कॉन्सेप्ट नहीं गिवन है। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ज्वाइन कर लीजिए। आगे लिखा हुआ है इन विच AB पैरेलल टू DC, मीन्स AB पैरेलल टू DC, मार्क करते रहिए डायग्राम में। और आगे लिखा हुआ है एंड AB इज द डायमीटर, मीन्स ये सेंटर से पास हो रहा है। आगे लिखा हुआ है BED एंगल 65, BED मीन्स B और E कहाँ है हमारे पास, अच्छा E इसने नीचे बना रखा है, तो ये वाला एंगल 65 है। अब अगर हमारे पास BED 65 है, तो एंगल DAB की वैल्यू कर रहा है, DAB ये वाला एंगल चाहिए। आपको मालूम है सेम सेगमेंट पे एंगल इक्वल होते हैं, तो जितना एंगल ये बना हुआ है, ये इस कोड की बात कर रहा हूँ मैं, इस कोड पर ये एंगल 65 है, तो ये भी एंगल 65 हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल पूछा गया है BDC, BDC
और ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल के लिए आपको जो नेक्स्ट एंगल निकालना है उसके लिए आपको प्रॉपर्टी सही है समझनी है कि ये वाला एंगल होना चाहिए हमारे पास। तो ये वाला एंगल निकालता है इस कोड पर, हमारे पास कोई और एंगल है, कोई और एंगल हमारे पास कोड पर नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको डायमीटर प्रॉपर्टी, हाँ ऐसे ले लीजिए, दिस इज 90 बिकॉज मेड ऑन अ डायमीटर, ये 90 है। और अगर 90 65 तो 155 आप ये वाला एंगल निकाल पाएंगे। कितना आ जाएगा ये वाला एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 155, तो 25 एंगल हो जाएगा 25। हमारे पास क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन है, ध्यान रखना, तो ये जो कंप्लीट एंगल है इनका सम 180 होना चाहिए। आप लिखेंगे ये अल्टरनेट एंगल से कर लीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक ही बात है। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो इस एंगल से आपको ये वाला एंगल भी आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से करता तब भी इसका क्वांटिटी एंगल से इतना ही आता, वो एक ही बात है। प्रॉपर्टी आप कोई सी भी अप्लाई करो, बस क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपको कोई भी डिस्क्राइब होनी चाहिए बराबर। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने मार्क करा है एक और, इसमें बहुत सारे पार्ट करने हैं, ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, और यहाँ पर इसने बोला है कि ABC ABC और ये D। अब इसने कहा है कि एंगल BAC इज इक्वल टू 55। BAC मीन्स ये वाला एंगल आपका 55, इसी प्रॉपर्टी से आपका ये वाला एंगल भी 55 हो गया, इसमें कहने वाली बात नहीं है। और ये आपको प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंड एंगल ACB ये वाला एंगल कितना है 65। तो उसने पूछा है DC एंगल फाइंड करना है, DCA ये वाला एंगल निकालना है आपको। इसके लिए आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, और हमारे पास कोई एंगल गिवन नहीं है। I is the in center of triangle ABC, BI when produced meet the circumcircle of triangle ABC। BAC मालूम है, AC भी मालूम है, तो हमारे पास कोई और प्रॉपर्टी है नहीं। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है कि आपके पास जो ये प्रॉपर्टी है, ये वाली कोड, इस कोड पर ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ तो मेरे पास प्रॉपर्टी इन सेंटर जो है यहाँ, ध्यान देना कि ये इन सेंटर है, तो मीन्स इन सेंटर आई इस डायमीटर पे गिवन है। और यस ये वाला एंगल तो हमारा वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर पे गिवन है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। 90 से हमारे पास ये हो जाएगा 15 नहीं 25, और ये 25 है, तो इस कोड का अकॉर्डिंग ये भी हमारा 25 हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास DAC ये वाला एंगल चाहिए मुझे। इस एंगल के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल निकालने का तरीका ये है आपके पास कि 55 90। तो इन तीनों का सम मीन्स एंगल ट्रायंगल BDC की बात कर रहा हूँ, अगर 180 बैठता है तो ये 145 हो जाएगा, और 145 में 35 आ जाएगा। ठीक है, अगर 35 आ जाएगा तो ये वाला एंगल भी 35 हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास DCI। DCI आपको ये वाला मार्क करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर है DCI में, तो इस कोड पर जितना एंगल बना हुआ है इतना एंगल ये हो जाएगा। सेंटर गिवन है हमारे पास, और ये हमारा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास AIC मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा जस्ट इसका डबल, मीन्स ये हमारा 60, तो 120 हो जाएगा, ये वाला एंगल 120 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, आपको इसमें रिलेशन निकालना है। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर ये 41 है। यहाँ पर आपके पास इसने पहले यहाँ से साइड ली है, तो इसको ये बाहर ले गया है, इसके बाद इसने इसको ज्वाइन कर दिया इससे, इसको ज्वाइन कर दिया इससे। इसके बाद इसने बोला है यस कैलकुलेट द एंगल XYZ। अब XYZ इसने कौन कौन से बोले हैं, ये वाला पार्ट X बोला है,
ध्यान रखना ये पार्ट यहाँ बीच में है, बिल्कुल इस सर्कल पर टच कर रहा है। ये एंगल x है और ये वाला एंगल y है और ये वाला एंगल z है। कैलकुलेट द एंगल एक्स वाई जेड इफ, यहाँ पर जो गिवन है उसे ध्यान से देखना। इसने बोला है इफ x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/5। इसे ना इस तरह रख लो जिससे इनका रिलेशन एक इक्वल टर्म में हो जाए। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 3k, y की वैल्यू 4k और z की वैल्यू 5k। अब आपको केवल k फाइंड करना है, और k फाइंड करने का तरीका ये है कि आपको जो प्रॉपर्टी मालूम है उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और इस सर्कुलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो हमारे पास पहले प्रॉपर्टी ये है कि ये वाला एंगल x है, तो ये किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का, ध्यान देना ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिख रहा है आपको, मैं इसका नाम दे देता हूँ A, B, C और D। आपको बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल के बराबर बैठता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर डायग्राम समझाता हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मीन्स ये वाला एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, बिकॉज इनका सम 180 और इनका भी सम 180। तो लीनियर पेयर से एंगल कॉमन है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। सेम यही प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए ये वाला एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल इसके बराबर हो जाएगा x। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, ध्यान देना ये एंगल एक ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है। अगर मैं ट्रायंगल बात करूं APD की, तो ट्रायंगल APD में हमारे पास x प्लस वाई प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180। और अगर मैं प्रॉपर्टी बात करूं x प्लस जेड प्लस ये वाला एंगल ऑल्सो 180। तो आप इसे शो कर सकते हैं, लेकिन y, अच्छा x प्लस वाई, x तो सब में कॉमन है, y प्लस जेड प्लस ये 180। तो इस प्रॉपर्टी से हमारे पास एंगल x पता है, y पता है, कोई और प्रॉपर्टी गिवन है? नहीं, गिवन नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट ये x हो जाएगा, तब भी वही बात आ रही है कि ये वाला एंगल और यहाँ x प्लस जेड, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करने थे हमारे पास, तो कुछ कॉन्ग्रेंस की तो जरूरत नहीं है, बस ये वाला एंगल x प्लस वाई, तो ये एंगल और x प्लस जेड ये वाला एंगल, हमारे पास ये एंगल x हो गया, ये भी एंगल x, एक ही बात है। तो ये जो प्रॉपर्टी बन के जाती है हमारे पास, ये x प्लस वाई प्लस ये, और ये एंगल x प्लस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लीजिए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है ये y प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल x प्लस जेड के बराबर हो जाएगा। तो अब आपके पास प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, क्योंकि इनका सम 360 बैठता है या अपोजिट एंगल सम 180। तो आप ऐसे लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180। और अगर ये 180 है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये 2x है, 2x हमारा 6k हो जाएगा, y हमारा 4k है और ये 5k इज इक्वल टू 180। 6 और 4 10, 5 15k हो जाएगा, 15k इज इक्वल टू 180। तो इससे हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइड बाई 180, तो ये हो जाएगा 12। और अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, 12 की वैल्यू है 36, 48 और यहाँ 60 डिग्री। क्लियर? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारे पास कन्फ्यूजन में डाली होती हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन सब जो मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम के पैटर्न से करा रहा हूँ, इन्हें आप कर लेना घर पे, एक बार करेंगे प्रैक्टिस तो आपको अच्छा लगेगा और आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 46, यहाँ पर गिवन है इन द गिवन फिगर AOC इज अ डायमीटर, AOC डायमीटर है, OS सेंटर, AOC, एंड आगे लिखा हुआ है एंड AC इज पैरेलल टू ED।
ED इसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, पैरेलल का सिंबल बना लीजिए। एंड नेक्स्ट गिवन है इफ CBE डायग्राम में गिवन है CB कहाँ है, B पॉइंट ऊपर है और ये हमारे पास इस तरह से इसने CBE और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर। अब इसने बताया है कि ये वाला एंगल कितना है 64। अब अगर ये एंगल 64 है तो DEC निकालना है मुझे। DEC मीन्स ये वाला एंगल चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर्टी क्लियर होती है कि आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कितना एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा हमारा 90। एक और बात है हमारे पास, जो ये वाला एंगल निकला है ये एंगल इस कोड पर है, इस कोड पे ये वाला एंगल भी है 64। जब ये 90 है ये 64 है तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल कितना आएगा हमारे पास, ये एंगल आएगा हमारे पास 64 में 4 यानी कि 26। और अगर ये 26 से पैरेलल लाइन तो ये भी एंगल 26 हो जाएगा। DEC की बात कर रहा है, एंगल 26 आ गया हमारा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 47। यहाँ पर जो डायग्राम है ये कोड है यहाँ पर सेकंड, और ये सेकंड सीधी यहाँ से जाती है। इसके बाद इसने इसको ज्वाइन करा और इसको भी ज्वाइन करा, ये हमारे से सर्किल ऐसे लाइन जाती है, यानी किसने बनाया है ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसको पॉइंट क्यों रखा है नाम, इसका पॉइंट रखा है नाम P, और ये वाला एंगल बनाया है 40 डिग्री। उसने ये वाला एंगल भी दिया है 85। अब उसने पूछा है इन फिगर BAD फाइंड करना है। BAD का मतलब हुआ BAD, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे, 40 85 125 तो ये हो जाएगा 55। अब आपके पास ये एंगल मालूम है तो ये भी निकाल लेंगे आप, क्योंकि 85 है तो 95, अपोजिट एंगल 180 होता है, और ये 55 तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे आप, 180 होता है तो 125। अब उसने पूछा एंगल DQB, जब दोनों एंगल मालूम है आपको, ये हो जाएगा 140 तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैं इसे छोड़ गया था। इसमें हमारे पास ये डायमीटर गिवन है AOB, और ये इसमें 3 पॉइंट गिवन है ऐसे 1 2 3। इसने पूछा है AE इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, राइट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ABC एंड CD। ABCDE, सॉरी ये E था। उसने पूछा ABC मीन्स ये वाला पार्ट, एंड नेक्स्ट CD मीन्स ये वाला पार्ट। आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम तो आप ऐसे कर लीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके पास जो सिंपल पार्ट हुआ वो ये हुआ कि ये वाला एंगल 90 है, और आपके पास ये भी मालूम हो गया कि इसका सम अपोजिट एंगल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ध्यान रखना इनका सम आपका 180 है। मैं लिख रहा हूँ एंगल X, एंगल 1 लिख लीजिए, एंगल 1 + 2 180, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट में ये 90 है हमारे पास, क्योंकि ये कैसा है हमारा डायमीटर बना हुआ है। अब हमारे पास जो एंगल ये 180 हो गए 1 + 2, तो आपके पास इनका सम भी 180 है, एंगल 3 और एंगल 4, अपोजिट एंगल ऑफ 180। अगर 3 और 4 पता 90 ऐड कर दीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। तो एंगल 3 + 4 + 90 इज इक्वल टू 180 + 90 इज इक्वल टू 270, और ये 3 + 4 क्या थे हमारे पास, देखिए 3 तो हमारे पास ABC है, और 4 + 90 क्या है हमारे पास, एंगल CDE, इनका सम 270 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम
बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।